मैंने ऐसे गोली मार दी। हम नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मूवी की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहां पर जेंसिस कंपनी ने ओल्स दवाई बनाई थी जिससे दिमागी शक्ति बढ़ाई जा सके, और इस दवाई को वानरों पर टेस्ट किया जा रहा था। ओल्स दवाई से वानर काफ़ी शक्तिशाली बन गए और उन्होंने इंसानों को हराकर वापस जंगलों में जाकर रहना शुरू कर दिया। और इस दवाई से एक सीमियन फ्लू नाम का चिपैंजी वायरस पैदा हुआ, जिससे सभी इंसान मरना शुरू हो गए और महामारी फैल गई। इस वायरस का पहला शिकार था फ्रैंकलिन, जो लैब में टेस्टिंग करते वक्त इसका शिकार बना और एक दिन अचानक से उसकी मौत हो गई। अब हमें सीजर दिखाया जाता है, जिसका एक बच्चा भी है, इसका नाम है ब्लू आइज। सीजर अपने सभी लोगों के साथ जंगल में शिकार कर रहा है, जहाँ ये हिरन को धर लेते हैं। ब्लू आइज उसे मारने के लिए जाता है, पर तभी वहाँ से एक भालू इस पर हमला कर देता है। ब्लू आइज अपने पिता जितना ताकतवर नहीं है। सीजर तभी बीच में आके ब्लू आइज को भालू से बचाता है और कोबा पीछे से आकर भालू में डंडा घुसेड़कर मार देता है। इसके बाद सीजर ब्लू आइज को बोलता है कि कुछ करने से पहले सोचना जरूरी है बेटा। इन सभी वानरों ने अपनी पूरी सेना बना ली है, सब मिलके रहते हैं, और मॉरिस वानर सभी वानरों के बच्चों को इंसानों की तरह पढ़ाई भी करवाती है। कुछ देर बाद सीजर को पता लगता है कि उसकी वाइफ को एक और बच्चा पैदा हुआ है। सीजर उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और ब्लू आइज को अपने भाई से मिलवाता है। मॉरिस सीजर से पूछती है, क्या तुम अब भी इंसानों के बारे में सोचते हो? सीजर बोलता है, हाँ कभी कभी, और अब तक वो सब खत्म हो गए होंगे। मॉरिस बोलती है, 10 सदियाँ बीत चुकी हैं, अब तक कोई इंसान यहाँ नहीं दिखा, पता नहीं वो जिंदा होंगे भी या नहीं। ब्लू आइज अब अपने दोस्त के साथ शिकार करने के लिए जाता है, जहाँ जंगल में इन्हें कार्वर नाम का इंसान दिखता है। ये इंसान को कुछ नहीं कहते, पर वो डर के मारे ब्लू आइज के साथी पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर सीजर सारी गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अब वहाँ कुछ और इंसान भी आ जाते हैं जो जंगल में डैम चेक करने आए हैं, क्योंकि शहर की पावर सप्लाई रुकी हुई है। माल्कम नाम का बंदा सीजर को बोलता है, हम यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए। सीजर बोलता है, यहाँ से चले जाओ। सभी इंसान सीजर को बोलता हुआ देखकर डर जाते हैं और एक इंसान का बैग वहीं छूट जाता है। सीजर कोबा को बोलता है, इनका पीछा करो। शहर जाने के बाद देखा जाता है बचे हुए इंसान एक बिल्डिंग को चारों तरफ से बंद करके उसमें रह रहे हैं। माल्कम अपने बॉस ड्रेफियस को बोलता है कि डैम तो ठीक है, पर हमने जंगल में कुछ अजीब देखा। वो वानर बोलते हैं। ड्रेफियस को पर इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। ये सभी से पूछता है, तुम्हें वहाँ से कोई वायरस तो नहीं लगाना? एली बोलती है, नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वरना हम मर चुके होते। ड्रेफियस बोलता है, तुम लोग शांत रहो, इन सब बातों पर ज़्यादा हंगामा मत करो। कोबा इन सभी इंसानों के ठिकानों को देख लेता है कि ये अब भी जिंदा हैं साले। जिसके बाद कुछ वानर बात करते हैं कि हमें इंसानों के हमले से पहले उन पर हमला कर देना चाहिए। सीजर मना करता है कि अगर हमने ऐसा किया तो जो भी हमने अपना परिवार बनाया है सब खत्म हो जाएगा। सीजर बोलता है, मैं अपना फैसला सुबह बताऊंगा। कोबा सीजर को जाके बोलता है कि इंसानों ने मुझे बरसों तक लैब में रखा, टेस्ट किए, पर तुमने मुझे वहाँ से आज़ाद करवाया, तो तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा, पर हमें इंसानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। सीजर कहता है, ठंड रख, वक्त आने पर दिखाएंगे। अगले दिन सीजर अपनी पूरी गैंग के साथ इंसानों के बीच पहुंच जाता है। ड्रेफियस को अब समझ आता है कि माल्कम सही बोल रहा था। माल्कम बाहर निकलकर सीजर से मिलता है। सीजर बोलता है कि हम जंग नहीं चाहते, पर अगर जरूरत पड़ी तो तुम सबका पिछवाड़ा अपनी तरह लाल बना देंगे। इसलिए तुम अपने घर रहो, हमें अपने घर रहने दो, दोबारा जंगल में दिख मत जाना। ब्लू आइज इनको इनका बैग वापस कर देता है जो जंगल में छूट गया था, और वानर वापस चल पड़ते हैं। सभी इंसानों की फट जाती है कि ये वानर तो फिर से आ गए, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। ड्रेफियस इन्हें शांत करके बोलता है कि मैं मानता हूँ हम इंसान अब ज़्यादा नहीं बचे, पर हमारे पास अब भी बहुत हथियार हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं। फिलहाल हमारा ईंधन खत्म हो रहा है और वो जंगल का डैम हमारी आखिरी उम्मीद है, वहीं से हमें बिजली मिल सकती है। बिजली मिलने के बाद हम दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। ड्रेफियस माल्कम से बात करता है कि बिजली लेने के लिए हमें डैम तक पहुँचना ही होगा, जिसके बाद हम और भी जिंदा लोगों के साथ संपर्क कर पाएंगे। माल्कम बोलता है, मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूँ, लड़ाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं जंगल जाके उनसे बात करूँगा। ड्रेफियस बोलता है, अगर तुम 3 दिन में नहीं लौटे, मैं हथियारों के साथ जंगल में घुस जाऊँगा। माल्कम अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। एली से बोलती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम वहाँ करोगे क्या? माल्कम बोलता है, मैंने सच्चाई बता दूंगा, बस उनका मूड ठीक हो। एली बोलती है, तुम कार्वर को क्यों लेके जा रहे हो? उसने वानरों पर गोली चलाई थी। माल्कम बोलता है, डैम उसी को ठीक करना आता है, उसकी वहाँ ज़रूरत है। एली बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। माल्कम का बेटा अलेक्जेंडर बोलता है कि मैं भी साथ चलूँगा। सभी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने पर माल्कम इन सबको गाड़ी में रुकने को बोलता है कि अगर मैं 2 घंटे तक वापस ना आया, तुम लोग वापस शहर चले जाना। जंगल में घुसने के बाद कुछ वानर इसे उठा के सीजर के पास ले जाते हैं। माल्कम बोलता है, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर तुम खुद समझ जाओगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। कोबा बोलता है, इंसान झूठा। सीजर माल्कम को बोलता है, चल फिर दिखा कि है ऐसा। माल्कम सीजर को डैम दिखा देता है कि
कि यहाँ से हमें बिजली मिलती है, अगर हम इसे ठीक कर दें तो हमारी ऊर्जा की कमी पूरी हो जाएगी। हम यहाँ तुम पर हमला करने नहीं आए थे, मैं बस कुछ लोगों को यहाँ लाऊंगा, अगर तुम्हें खतरा लगे हमें मार देना। माल्कम बाहर जाके अपने लोगों को बोलता है कि हमें अपने हथियार इन्हें देने होंगे। वानर सारे हथियार तोड़ देते हैं, पर कोबा सीजर को बोलता है हम उनकी मदद क्यों करें, बिजली मिलने से वो और भी ताकतवर हो जाएंगे। सीजर बोलता है वो उनकी ज़रूरत है, अगर उन्हें रोका तो वो हमला करेंगे। कोबा बोलता है उन्हें मार देते हैं, अभी वो कमज़ोर हैं। सीजर मना कर देता है कि इस जंग में वानर भी मारे जाएंगे, हमारे पास शांति का मौका है, उन्हें काम करने दो, वो चले जाएंगे। कोबा बोलता है उनका काम बस चोट पहुँचाना है। कोबा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माल्कम अपने लोगों के साथ जंगल में टेंट घुसेड़ चुका है। एलिस के पास आके बोलती है कि तुमने जो आज किया वो काफ़ी बहादुरी का काम था। माल्कम बोलता है मुझे बस अलेक्जेंडर की चिंता है, उसने बचपन में बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं चाहता वो आगे और सहे। अब कार्वर बोलता है कि हम में से किसी को आज रात पहरा देना चाहिए, क्या पता वो वानर हमें मार दें, पहले ही हमारी आधी दुनिया ख़त्म कर चुके हैं। एली बोलती है उसमें उनकी गलती नहीं थी, वो वायरस लैब से बना था। कार्वर बोलता है तुम भी तो अपनी बच्ची को खो चुकी हो ना, और माल्कम तुम्हारी बीवी भी तो इस दुनिया में नहीं रही, क्या तुम फिर भी इन वानरों का साथ दोगे। और सीजर अपनी फैमिली के साथ रेस्ट कर रहा है, पर इसकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह होने पर सभी वानर माल्कम के पास इसका काम देखने पहुंच जाते हैं, पर इनके बीच कोबा नहीं होता, वो भी नाराज है। मॉरिस बोलती है उसने बोला है वो शिकार पर जा रहा है। कोबा पर कुछ वानर के साथ शहर में चला जाता है, जहाँ ये देखता है कि इंसान हथियारों के साथ ट्रेनिंग करने लगे हुए हैं। कोबा और अंदर जाके देखता है, वहाँ से काफ़ी खतरनाक हथियार दिखते हैं, जहाँ 2 इंसान कोबा को देख लेते हैं, पर कोबा मासूम बनने की एक्टिंग करके यहाँ से निकल लेता है और अपने दोस्तों को बोलता है ये सब हमें सीजर को बताना होगा। अलेक्जेंडर एली से बात करता है कि मुझे नहीं पता था आपकी बेटी भी थी, अफसोस हुआ सुन के। एली बोलती है कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारे डैड मेरे साथ हो। तो माल्कम डैम को ठीक करते हुए एक धमाका करता है जिसमें कार्वर फंस जाता है। सीजर अंदर जाके कार्वर की मदद करता है और उसे बचा लेता है। माल्कम सीजर को धन्यवाद बोलता है कि हमें अंदर से बस थोड़ा सा मलबा और हटाना है, फिर हमारा काम हो जाएगा। सीजर का छोटा बेटा कॉर्नेलिया एली और अलेक्जेंडर के साथ खेलने लग जाता है, जहाँ ये कार्वर के बैग में घुस जाता है, पर वहाँ इसे बंदूक मिल जाती है। कार्वर इसे दूर भगाता है, पर सीजर कार्वर को पेल के बंदूक छीन लेता है और उठा के पानी में फेंक देता है। सीजर बोलता है मैंने कहा था तुम्हारे पास हथियार नहीं होने चाहिए। माल्कम बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता था। सीजर बोलता है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, यहाँ से जाओ। माल्कम कुछ देर बाद सीजर के घर उससे माफ़ी मांगने जाता है कि मैं कार्वर को यहाँ से भेज दूंगा, पर यहाँ एली देखती है कि सीजर की वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। एली बोलती है मेरे पास दवाई है, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ। सीजर बोलता है इंसानों पर भरोसा नहीं। माल्कम कहता है सब इंसान एक जैसे नहीं होते सीजर बोलता है तुम्हें मैं बस एक दिन और देता हूँ, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, अपना काम ख़त्म करो और निकलो। ब्लू आइज बोलता है मैं इनकी मदद नहीं करूँगा पापा। कार्वर को गाड़ी में बंद कर दिया जाता है कि जब तक काम ना हो तू यहीं रहेगा, तेरी वजह से ही सारा कांड हुआ है। इसके बाद कोबा शहर से वापस आता है और ये ब्लू आइज को बोलता है कि इंसान बहुत खतरनाक हैं, मैं देख के आ चुका हूँ, जल्दी बताओ सीजर कहाँ पर है। कोबा डैम में जाके अलेक्जेंडर को धक्का मारता है और सीजर पे चौड़ा होता है कि तू इंसानों के चक्कर में हम वानरों को खतरे में डाल रहा है, बड़ी बूझ है कि। सीजर और कोबा में लड़ाई हो जाती है, सीजर इसे अच्छे से फोड़ देता है। कोबा माफ़ी मांग के यहाँ से निकल लेता है। ब्लू आइज पर अपने डैडी से नाराज हो जाता है। कोबा के दोस्त बोलते हैं तुमने सीजर को हथियारों के बारे में क्यों नहीं बताया। कोबा बोलता है मैं नहीं बताऊंगा, ना तुम बताओगे। कोबा रात में ब्लू आइज को बोलता है कि तुम्हारे पिता को इंसान के प्यार ने अंधा कर दिया है, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ब्लू आइज बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। कोबा कहता है जब तक इंसान यहाँ पर हैं मुझे सीजर की जान की फिक्र है, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मॉरिस और अलेक्जेंडर में भी दोस्ती हो जाती है, दोनों साथ में बैठकर अलेक्जेंडर की फैमिली फोटोज देखते हैं। माल्कम और एली को ये सब देख के काफ़ी खुशी मिलती है। कोबा फिर से शहर में इंसानों के पास जाता है जो इसे बोलते हैं कि हमने तुझे जाने को कहा था तो फिर आ गया। कोबा इनसे दोस्ती करके साथ बैठ के दारू पीता है और फिर इनकी गन छीन के दोनों को मार देता है। माल्कम भी डैम को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। एली से बोलते हैं कि बाहर बिजली आ चुकी है। माल्कम सीजर को बोलता है कि काम बन गया, बाकी शहर में जाके पता लगेगा वहाँ बिजली आई है नहीं। सीजर अब माल्कम से भरोसे वाला हाथ मिलाता है। कार्वर को भी गाड़ी में पता लग जाता है कि बिजली आ गई, पर कोबा इसे बाहर निकालकर इसको मार देता है। सीजर माल्कम को अपने घर लेके जाता है और पहाड़ों पे चढ़ा के दिखा देता है कि शहर में बिजली आ चुकी है। सीजर की वाइफ भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ब्लू आइज उन्हें देख के काफ़ी खुश होता है, पर कोबा छुपके से वानरों के घर में आग लगा देता है और नीचे खड़ा होकर सीजर को गोली मारकर बंदूक वहीं छोड़ के भाग जाता है। सीजर नीचे खाई में गिर जाता है। ब्लू आइज को वो बंदूक दिख जाती है और इस सभी को बोलता है कि इंसान आ गए हैं। मॉरिस तभी माल्कम को बोलती है कि जल्दी यहाँ से भागो, और कोबा भी वहाँ आके सबको बोलता है कि सीजर को इंसानों ने मार दिया और हमारा घर भी जला दिया। सभी वानर भड़क जाते हैं और माल्कम को पकड़ने चल पड़ते हैं। सीजर ब्लू आइज को बोलता है कि हम तुम्हारे पिता की मौत का बदला लेंगे और शहर जाके सभी इंसानों को टपका देंगे।
मालकम जंगल में इधर से उधर छुपता रहता है और शहर बिजली आने से सारे यंत्र अब काम करने लग जाते हैं। ड्रेफिस टैब खोल के अपनी फैमिली को देखकर इमोशनल हो जाता है। ड्रेफिस अपने लोगों को दूसरे शहरों से संपर्क करने के लिए बोलता है, पर अभी इन्हें सिग्नल नहीं मिलता और कोबा सभी वानरों के साथ इंसानों पर हमला करने आ जाता है और हथियारों वाली जगह में घुस जाता है। कुछ लोग ड्रेफिस को आके ये बात बता देते हैं। ड्रेफिस बोलता है जल्दी से अलर्ट अलार्म बजा दो। कोबा अपने सभी लोगों को हथियार दे देता है और ड्रेफिस भी अपने लोगों को मोटिवेट करता है कि हमें उन्हें अपने गेट के अंदर नहीं घुसने देना है। हमने बहुत मुसीबतें झेली हैं और इसे भी साथ मिलकर लड़ लेंगे। इंसानों और वानरों के बीच एक तगड़ी लड़ाई होती है। दोनों तरफ से काफ़ी जाने जाती हैं। ब्लू आइज को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। कोबा पर लड़ते लड़ते गेट तोड़ के इंसानों तक पहुंच जाता है और ये सबको बंदी बना लेता है। मालकम भी अपने साथियों के साथ जंगल से भागकर अपनी गाड़ी तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है, जहाँ एली और अलेक्जेंडर को सीजर जख्मी हालत में पड़ा हुआ दिखता है। ये सीजर को उठा के गाड़ी में डाल लेते हैं। सीजर बोलता है मेरी फैमिली कहाँ पर है। एली बोलती तुम शांत रहो, बात करने से तुम्हारा खून ज़्यादा बहेगा। मालकम बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कारवर को बंदूक मिली कहाँ से। सीजर बोलता है ये इंसान ने नहीं वानर ने किया है और कोबा इंसानों को पेलने में लगा हुआ है। जहाँ हैश नाम के वानर को बोलता है चलो इंसानों को मारो। हैश बोलता है कि सीजर ऐसा नहीं करता। कोबा हैश को उठा के छत से नीचे फेंक देता है और सबको बोलता है कि सीजर मर चुका है, अब तुम्हारा सरदार मैं हूँ। सीजर मेलकम को अपने पुराने घर में ले जाता है जहाँ ये जेम्स के साथ रहता था। अलेक्जेंडर को फोटो देखकर समझ आता है कि सीजर पहले इंसान के साथ ही रहता था। एली बोलती है हमें सीजर का ऑपरेशन करना होगा, बस सारी दवाई और इक्विपमेंट बिल्डिंग में पड़े हैं। मालकम बोलता है मैं वहाँ जाके सब ले आऊँगा क्योंकि सीजर ही इस लड़ाई को रोक सकता है। कोबा ने सारे इंसानों को पिंजरे में बंद करना शुरू कर दिया है। ब्लू आइज को वहाँ पर पिंजरे में मोरियस और कुछ और वानर भी कैद हुए दिखते हैं। मोरियस बोलती है हम तुम्हारे पिता के वफादार थे, इसलिए कोबा ने हमें बंद कर दिया, तुम भी अपनी जान बचाओ ब्लू आइज। मालकम बिल्डिंग में घुस के सारा ऑपरेशन वाला सामान बैग में डाल लेता है, पर ब्लू आइज इसे देख लेता है। ब्लू आइज पर इसे गोली नहीं मारता। मालकम इसे बोलता है तुम्हारे पिता वो जिंदा है। ब्लू आइज मालकम के साथ सीजर को देखने आ जाता है, जहाँ सीजर इसे बताता है कि ये सब कोबा ने किया है। एली जल्दी से सीजर का ऑपरेशन कर देती है। कुछ समय बाद सीजर को होश आता है। ब्लू आइज इससे माफ़ी मांगता है। सीजर बोलता है गलती मेरी है, मैंने कोबा को अपना वफादार समझा, पर हम वानर भी इंसान जैसे ही निकले। ब्लू आइज बोलता है कि उसने सब वानरों को डराकर अपनी साइड कर लिया है, हैश को भी मार दिया और जो आपके वफादार थे सबको कैद कर दिया, पर जब सब आपको जिंदा देखेंगे तो कोबा को छोड़ देंगे। सीजर बोलता है वानर हमेशा ताकतवर का साथ देते हैं और फिलहाल मैं बहुत कमज़ोर हूँ। ब्लू आइज बोलता है मैं आपका साथ दूंगा डैडी। ये वापस बिल्डिंग में जाके सभी वफादारों को आज़ाद करवा देता है। सीजर अपने पुराने रूम में जाके यादें ताज़ा करता है, जहाँ एक कैमरे में इसे अपनी और जेम्स की रिकॉर्डिंग मिलती है। सीजर इमोशनल हो जाता है। मालकम पीछे से आकर बोलता है कि तुम्हारा बेटा अभी तक वापस नहीं आया और ये वीडियो में कौन था। सीजर बोलता है तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान। इतने में ब्लू आइज भी बाहर सबको लेके आ जाता है। मालकम इन सभी को टनल वाले रास्ते से बिल्डिंग में घुसने का रास्ता दिखा देता है, जहां मालकम को ड्रेफिस मिलता है जो पूरी बिल्डिंग में C4 बम लगा के सबको उड़ाने की तैयारी कर रहा है। ये मालकम को बोलता है एक ही बारी में सब वानर खत्म हो जाएंगे, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मालकम बंदूक उठा के बोलता है मैं तुम लोगों को ये नहीं करने दूंगा, हमें सीजर को एक मौका देना होगा, वो अभी बिल्डिंग में गया है। सीजर सभी वानर के बीच चला जाता है, जहाँ कोबा से बोलता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम कमजोर हो। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रेफिस मालकम को बोलता है कि मुझे रोकने से कुछ नहीं होगा, उत्तरी सेना यहाँ आ रही है, वो इन्हें आकर मार देंगे। ड्रेफिस वहाँ C4 एक्सप्लोजिव का बटन उठा के उसे दबा देता है और सारी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। सभी वानर इधर उधर जाके गिर जाते हैं। सीजर और ब्लू आइज सबकी हेल्प करते हैं, पर कोबा फिर से बंदूक उठा के सब पे गोलियां चला देता है। सीजर ऊपर से जंप मार के इसको नीचे की तरफ लटका देता है। कोबा बोलता है कि वानर वानर को नहीं मारता। सीजर बोलता है पर तू वानर नहीं है साले, चल अब नीचे बाय बाय। सीजर अब नीचे जाके मालकम से मिलता है। मालकम इससे बोलता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, यहाँ बहुत बड़ी आर्मी तुम्हें मारने आ रही है, यहाँ से चले जाओ। सीजर बोलता है भागने का कोई फायदा नहीं है, ये जंग वानरों ने शुरू कर दी है और इंसान हमें माफ नहीं करेंगे, इसे यहीं खत्म होना होगा। सीजर मालकम को लास्ट बार गले लगा के यहाँ से भेज देता है। सभी वानर सीजर को इज्जत देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।